My question is, on what basis have he decided to take all the ahadith literally? Because I'm a literalist. It's a good question. I'm a literalist. There are two types of interpretations of philosophy. I take the hadith literally, I take the ayat literally. मैं उन अहदीस को जिनको स्कॉलर्स ऑफ अहदीस ने अपने इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद सही, सेहतमंद, मुस्तनद, मुतवातिर, अहसन करार दे दिया है और ज़ईफ नहीं कहा, उनके मतलब को मैं लिटरली लेता हूं. मेरे टीचर्स जो हैं वो अरब थे, उन्होंने भी लिटरली लिया था. वो उसके बीच के ग्रे और फिलोसॉफिकल मीनिंग नहीं देते थे, वो बहुत सिंपल रखते थे. और ये अंबिया की भी शान है कि बात सिंपली बयान की जाए, रादर देन उसके बीच में कोई फिलोसॉफिकल टून डाल के उसको स्पिन दे के कोई और हजार मतलब निकाले जाएं. वो सिंपल रखते हैं बात को. अंबिया जितने भी हैं वो सीधी बात नहीं करेंगे. तो कुरान पाक की आयत जो है ना कि कुलू कौलन सदीदा, वो उसकी जाएगी बात, तो सीधी बात ही करते थे. हम भी लिटरलिस्ट ही रहे तो बेहतर है. मुझे पता है, मुझे बहुत मसाइल होते हैं लिटरल ट्रांसलेशंस के और हदीस के भी और आयात के भी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में लिटरलिस्ट नहीं है, वो वही मतलब बताते हैं उसका. So that's where I go back to the सहाबी. और मैं सहाबा की कोटेशन आपको बार बार उनकी सहाबा की हदीस आपको सुनाता रहता हूँ कि सहाबी ने तो ये मतलब लिया था. मैं और आप क्यों बताएंगे? यहाँ का लोकल मुफ्ती है, मुफ्ती आजम क्यों बताएगा कि इसका ये मतलब है, जब सहाबी ने बता दिया. मैं वो इसकी मिसाल देता हूँ, पर्दे का जो मसला है ना, पर्दे का, जब सूरह नूर की जो आयत है ना उसके ऊपर जब तफसीर लिखी जाती है तो अरब स्कॉलर्स, और आई थिंक मौदूदी साहब ने भी ये बात ऐसे ही कोट किया, आई एम नॉट फॉर श्योर, या मौदूदी साहब हैं या फिर मोहम्मद शफी हैं, उन्होंने कोट किया है जब ये इनकी मैं तफसीर से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू देम. we'll have to look at both. कि जब मूसा का किस्सा है ना कि जब वो दो खवातीन पानी भर रही थी और मूसा आ गए थे, तो उस पे लफ्ज़ लिजाती हुई, उर्दू में ना लिजाती और शर्माती और लिजाती हुई वहां पे वो बैठी हुई थी. तो अरबी में वो लफ्ज़ है ना, खास एक लफ्ज़ है उसका. I mean, there's this certain word which actually means shy in their own shyness. In their own shyness. तो इस पे अरब स्कॉलर्स जितने भी हैं, और आप पढ़ के देखें तो आपको पता चले कि वो जैसे ही इस आयत के ऊपर आते हैं एकदम वहां पे वो पैरेंथेसिस देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर कोई आलम तफसीर नहीं कर सकता, बिकॉज इसके मतलब हमारे पास सही हदीस से हज़रत उमर बिन खत्ताब की डायरेक्ट कोटेशन आ गई है. इस आयत का मतलब उमर बिन खत्ताब ने डायरेक्टली दे दिया. तो यहाँ पे आते ही वो ब्रैकेट लगाते हैं, उमर खत्ताब का कोटेशन यहाँ पे लिख देते हैं. इसका मतलब हम क्या बताएंगे, उमर खत्ताब ने बता दिया, क्योंकि वो नबी और मतलब आयत तो नहीं है और ना ही वो डायरेक्ट हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की. सो वो उमर खत्ताब की ये वाली कोटेशन जो उनकी उमर खत्ताब की हदीस है, वो यहाँ पे लिख देते हैं कि वो उन्होंने मुंह कवर किया हुआ था. उमर खत्ताब ने खुद बताया कि ये हो ही नहीं सकता कि इसका ये वाला मतलब लिया जाए कि वो अदाएं दिखा रही थी नऊज़ बिल्लाह. Okay, so they were covering themselves with their shawl and they were just, wrapping themselves up. अब वो तो खैर एक निजी बहस है कि उन्होंने क्या किया, मगर मैं वो खाली फिलॉसफी बता रहा हूँ कि जब किसी सहाबी ने कोई चीज कह दी हो तो अरेबियन स्कॉलर्स they instantly just go back, they take their hands off and they say, we are nobodies to interpret anything other than the words of how a sahabi has interpreted it. And this is a problem that I don't know how we started, where did we get the guts to actually reinterpret anything where the Sahabi's account is on record.